प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है और सभी का अभिनंदन है तथा सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। सांख्य शास्त्र के 5वें अध्याय में जो समस्त प्रमाण आदि तर्क प्रस्तुत करके आख्यायिकाओं द्वारा प्रकृति के जो उपादान कारणता जो है उसको जो है पुष्ट किया गया कि जो है संसार का उपादान जो है वो प्रकृति है और प्रसंग में जो भी अर्थ आए उनका प्रतिपादन किया गया। इसके अनंतर पुरुष विषयक पुरुष मतलब जीवात्मा मनुष्य, पुरुष विषयक विशेष विचार प्रस्तुत किया जाता है। पुरुष मतलब जो है वही जो पहले अध्याय में 114 नंबर सूत्र में आया, पुरुष बहुत्व का प्रतिपादन है। उसी अर्थ की पुष्टि के लिए आज का जो है प्रकरण इस आख्यान के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। कि पुरुष बहुत का प्रतिपादन उसी अर्थ को जो है पुष्टि के लिए अब आज का आख्यान प्रारंभ किया जाता है। महर्षि कपिल कहते हैं कि नाद्वैतमात्मनो लिंगात तद्भेद प्रतीते। आत्मा का एक होना संभव नहीं है, लक्षण से उनमें भेद का ज्ञान होने से। कि तद्भेद प्रतीते, उनमें भेद प्रतीत होता है कि आत्मा का एक होना संभव नहीं है। नाद्वैतम आत्मनो लिंगात तद्भेद अप्रतीते। कि जो है आत्मा अर्थात जीव जो है चेतन तत्व अद्वैत है, एक है, ऐसा कथन युक्त नहीं है। बहुत व्यवहारिक और विशिष्ट ज्ञान है कि कोई कहे कि आत्मा एक है यानी अद्वैत है, ऐसा कथन युक्त नहीं। क्योंकि लक्षण से जो है तद्भेद प्रतीते, आत्माओं के परस्पर भेद का ज्ञान होता है। जरा मरण जन्म सुख दुख आदि की विलक्षणता से आत्माओं के नानत्व का निश्चय होता है। कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, इत्यादि अवस्था आत्मा के भेद को सिद्ध करती हैं। यद्यपि आत्मा स्वयं जन्मता मरता नहीं, वह नित्य अपरिणामी है। किसी एक देह के साथ उसका अब जो है अभिमानिक संबंध होना जो है जन्म और वियोग हो जाना मरण है। अभिमान वो अहंकार है। अहंकार तो असत वस्तुओं का ही है और जो असत वस्तुएं हैं उनका अहंकार हमको उनसे जोड़ देता है। ये देहाभिमान जो है, इसी से जो है आत्मा जो है वो नित्य आत्मा अभिमानिक संबंध होने से जन्म और वियोग हो जाना
अभिमान मतलब मैं हूं, यानी मैं मतलब शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, इसको जो ये अभिमान करता है कि मैं हूं, तो वो उससे जो है संबंध होना, उस अभिमान से संबंध होना जन्म का कारण होता है। और जिस वस्तु का अभिमान है, देह का जो अभिमान है, उसका वियोग हो जाना मरण कहा जाता है। यदि आत्मा एक हो तो उसका एक साथ जन्म और मरण तथा उसी अवस्था में जरा एवं यौवन या बाल रूप का में अवस्थित रहना संभव नहीं है। इससे विभिन्न देहों में अलग अलग आत्माओं की अवस्थित सिद्ध होती है। महर्षि कपिल जो है कहते हैं कि आत्मा का जो है नाद्वैत न अद्वैतम आत्मनो लिंगात तद भेद प्रतीते, कि जो है आत्मा का एक होना संभव नहीं है, लक्षण से उनमें भेद का ज्ञान होने से जो है आत्मा जो है वो एक होना संभव नहीं है। आत्मा का नानत्व अनुमान के आधार पर बताया। उपनिषदों में आत्मय वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम कहा गया। इससे चेतन तत्व का जड़ जगत के साथ अभेद जो है प्रतिपादित किया गया। ऐसी जो है शंका करने पर जो है महर्षि कपिल कहते हैं कि नानात्मनापि प्रत्यक्षवादात्, कि न आत्मना बाध न आत्मनापि प्रत्यक्षवादात्, कि अनात्मा न अनात्मानपि, कि जो है अनात्मना मतलब जड़ तत्व, भौतिक पदार्थ के साथ भी न अनात्मनापि प्रत्यक्षवादात्, जड़त्व के साथ भी एकता जो है नहीं है प्रत्यक्ष द्वारा बाध होने से। प्रत्यक्ष द्वारा बाध होने से मतलब अनात्मा अर्थात जड़ जगत के साथ भी आत्मा का अद्वैत संभव नहीं, क्योंकि इससे प्रत्यक्ष से बाधा हो जाती है। ये प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि घटपट आदि पदार्थ जड़ हैं, चेतन नहीं। चेतन और जड़ तत्व का भेद स्पष्ट ही प्रत्यक्ष से ग्रहण होता है। उस प्रकार के उपनिषद वाक्यों का तात्पर्य चेतन तत्व की उत्कृष्टता का प्रतिपादन करने के लिए है, अभेद के लिए नहीं। प्रत्यक्ष से बाधित अर्थ को जो है उपादेय रूप में उपनिषद कैसे प्रतिपादित करेगा? फलता इसे प्रत्येक चेतन आत्मा अलग अलग है, इस प्रकार जड़ तत्व भी चेतन से अलग है। उन दोनों का एक अस्तित्व संभव नहीं है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, और जितने शरीर हैं उतनी आत्माएं हैं। वो एक कैसे होगा? ऐसे एक बंधन में पड़ जाए, दुख में पड़ जाए, दूसरा भी पड़ जाएगा। एक मुक्त हो जाए सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। प्रत्यक्ष में इसकी बाधा है कि न अनात्मा न भी प्रत्यक्षवादात्, यानी जड़त्व के साथ भी एकता नहीं प्रत्यक्ष द्वारा बाध होने से। प्रत्यक्ष में जो देखा जाता है इससे आत्मा की एकता का बाध होता है कि आत्मा जो है वो में बहुत तो है, अनेकत्व तो है। फिर जो है शंका की जाती है क्या वे दोनों मिलित रूप में एक नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो 5वां अध्याय है इसमें सभी प्रश्नों के ही उत्तर दिए गए हैं। कि जो इन सांख्य सिद्धांतों के विरोध में जो प्रश्न उद्भाषित किए गए हैं उनका निराकरण महर्षि कपिल ने इस अध्याय में किया है। तो वो जो है शिष्य या वादी कहो, वो कहता है कि क्या दोनों सम्मिलित रूप से एक नहीं हो सकते, कि जड़ और चेतन दोनों मिलकर
तो महर्षि कपिल कहते हैं नो उभयाभ्याम तेनैव, उभयाभ्याम मतलब दोनों साथ मिलकर, अद्वैत नहीं। उसी पूर्वोक्त हेतु द्वारा चेतन और जड़ दोनों मिलकर एक रूप हैं, यह कहना भी युक्त नहीं है। प्रत्यक्षवाद हेतु के द्वारा ही यह स्पष्ट हो जाता है कि चेतन और जगत दोनों समुचित रूप में किसी एक या अद्वैत रूप को संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्ष के अनुसार इन तीनों का अस्तित्व सर्वथा भिन्न रूप में उपलब्ध होता है, जड़ चेतन नहीं। चेतन जड़ नहीं है और अचेत जड़ चेतन नहीं है। जो जड़ है वो जड़ है, जो चेतन है वो चेतन है। इनका संयुक्त रूप जो है वो कैसे हो सकता है? इसीलिए जो है महर्षि कपिल कहते हैं नो उभयाभ्याम तैनैव, दोनों साथ मिलकर भी अद्वैत नहीं है। पूर्वोक्त हेतु के द्वारा जो पहले जैसा समझाया गया। अब फिर आगे जो है शंका की जाती है कि यदि आत्मा नाना है और जड़ तत्व उनसे पृथक है, सर्वथा भिन्न है, तो आत्मवेदम सर्वम इत्यादि वैदिक वाक्यों का तात्पर्य क्या होगा? प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित अर्थ का उपनिषद प्रतिपादन करे, ऐसा तो संभव नहीं है। कि उपनिषद का ज्ञान जो है वो कोई सत्य से विपरीत हो, कि मतलब जो है प्रमाण बिना प्रमाण के हो, ऐसा कोई उपनिषद ज्ञान हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इस शंका का समाधान करते हुए महर्षि कपिल कहते हैं कि अन्य परत्वम अविवेकानाम तत्र, तत्र मतलब उक्त प्रकार के वाक्यों में अन्य परत्वम द्वैत से अन्य अभिप्राय होना विवेक रहितों का है। कि जो है उपनिषद का तात्पर्य सर्वत्र आत्मा और अनात्मा को भिन्न, पृथक अथवा विविक्त रूप में प्रतिपादन करने का है। इसलिए जो अविवेकी हैं, जिन्होंने जो है शास्त्र के रहस्य को समझने में ढिलाई की है, शिथिलता रखी है, वे उपनिषद के उन वाक्यों में जहां आपातः अद्वैत की झलक दिखाई देती है, द्वैत से अन्य अद्वैत परता का प्रतिपादन समझते हैं। उसमें जो है कहीं कहीं आपातः अद्वैत की झलक दिखाई देती है, उसको ही उन्होंने समझ लिया है कि बस सर्वथा भिन्न आत्मा और अनात्मा के एकत्व का वर्णन वहां नहीं है और न हो सकता है। फिर जड़ चेतन का मतलब क्या रह जाएगा? जो आत्मा और अनात्मा दोनों पृथक हैं, अद्वैत कैसे? दोनों मिलकर एक नहीं हो सकते। कि जो है उपनिषदों में कहीं आत्मा की उत्कृष्टता दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है, कहीं कार्य कारण की एकता के आधार पर वैसा वर्णन हो गया है, कहीं अभेद भावना की से उपासना करने की दृष्टि को लक्ष्य रखकर उस प्रकार कह दिया गया है। अभेद भावना से उपासना में जो है कि तुम ही सब कुछ हो। सब कुछ मतलब ये थोड़े कि वो जड़ है वो भी हो गया, सब कुछ उसी वही हो गया। कि तुम्हें सर्वम मम देव देव, सर्वम जड़ चेतन सब कुछ वही हो गया? नहीं, ये सर्वम जो है यही हम लोगों के ज्ञान में फैला देता है कि चाहे जो फोटो ले आओ, चाहे कुछ पूजा करने लगो, तो सर्वम सब जगह वही है। ये जो है ये उपासना के लिए है, समर्पण के लिए है, भक्तिभाव के लिए है। जो वास्तविकता है वो जड़ मतलब अनात्मा अलग है, वो आत्मा अलग है। आत्मा अनात्मा का जो है इतना विशद विवेचन सभी शास्त्रों में महापुरुषों ने किया है, तो ये तो सब व्यर्थ हो जाएगा। आचार्य शंकर भी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। आत्मानाद विवेचनम,
आत्मा और अनात्मा की विवेचना, जब दोनों एक हैं तो काहे की विवेचना है? तो वो वही सब कुछ है। हाँ, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है। ये ऐसा नहीं होता है कि जो है आत्मा इस रूप में चेतन तत्व के उत्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं। हाँ, उत्कर्ष का, उस परमात्मा के उत्कर्ष का प्रतिपादन करने के लिए कह दिया जाता है, तुम्हें सर्वम मम देव देव, कि तुम्हें जो है सब कुछ हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहे जिसकी पूजा करने लगे सब कुछ वही है, सर्वम वही। ये सोचने की बात है। सांख्य शास्त्र बिल्कुल यथार्थ बात करता है। और इस अध्याय में तो सभी जो शंकाएं हैं उनका निस्तारण किया गया है कि जो वेदों में जो है, उपनिषदों में जो इस तरह का ज्ञान दिखाई देता है, तो वो उस चेतन तत्व की उत्कृष्टता के कारण ऐसा कहा जाता है, उसकी प्रशंसा में ऐसा कहा जाता है, उसकी स्तुति में, उपासना में ऐसा कहा जाता है। लेकिन आत्म और अनात्म दोनों ही जो है, दोनों पृथक है, तभी तो आत्म अनात्म के भेद का ज्ञान किया जाता है। जब कोई बस अद्वैत मतलब वो अनात्म कुछ है ही नहीं, जब है नहीं तो फिर उसका वर्णन क्यों आता है? और संयुक्त रूप से भी जो है अद्वैत नहीं कहा जा सकता। कि ये जो है इस रूप में चेतन तत्व के उत्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं, एकत्व अद्वैत का नहीं। समस्त विश्व का अधिष्ठाता एक चेतन है, शास्त्र में जिसका वर्णन ईश्वर आदि नामों से किया गया है। देह में अभिमान विष्ट चेतन अन्य है। हाँ, जो देह में है चेतन वो अलग है, ईश्वर अलग है। हाँ, पहले ही जो पदार्थ बताए गए 25 तत्व, उनमें वो चेतन है, चेतन में दो, एक जीवात्मा और एक ईश्वर परमात्मा कह लो। कि जो है कि देह में अविनिष्ट चेतन अन्य है, और फिर प्रत्येक देह में एक भिन्न भिन्न चेतन की अनुभूति होती है। फलता आत्मा को अद्वैत कहना प्रमाण सम्मत नहीं है। फिर आगे से शंका करता है कि प्रसंगानुसार देह में अविनिविष्ट आत्मा की विशेषता को जो है सूत्रकार फिर आगे समझाते हुए कहते हैं कि नैकस्यानंद चिद्रूपत्वे द्वयोर भेदात, कि जो है न एकस्य, कि जीवात्मा का स्वभाव से आनंद रूप और चिद रूप होना नहीं। जीवात्मा का स्वभाव से आनंद रूप और चिद रूप होना संभव नहीं है। दोनों के भेद से चेतन तत्व का दो रूपों में वर्णन किया जाता है, एक परमात्मा, दूसरा जीवात्मा यानी मनुष्य। इसमें पहला शरीर बंधन में कभी नहीं आता, जो परमात्मा है वो कभी शरीर बंधन में नहीं आता। हाँ, समझ लो इस बात को अच्छी तरीके से। ये सांख्य का साथ है कि परमात्मा देह बंधन में कभी नहीं आता, दूसरा अवश्य आता है। जो जीवात्मा है वो देह बंधन में आता अवश्य है। वेद में यही तो बताया गया कि ऋग्वेद में जो है वो मंत्र आया, उपनिषद में भी आया हुआ, पुंडक उपनिषद वैसे कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्जाते तयोरन्या पिप्लम स्वादुवत्ते अनस्नन अन्या अविचाकसीत, कि द्वासपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्जाते, कि दो सुंदर पक्षी सयुजा सखाया, आपस में सखा जुड़े हुए
समानम वृक्षम परिसस्य जाते, इस प्रकृति रूपी वृक्ष का समान रूप से आलिंगन कर रहे हैं। तयोरन्य पिप्लम स्वादुवत् अनसनन अन्यो अविचाक्षित, उसमें एक अन्य यानी जीवात्मा, प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बताए गए, एक जीवात्मा और एक परमात्मा या ईश्वर कह लो, ईश्वर। तो जीवात्मा क्या करता है, उस प्रकृति की रूपी वृक्ष के फलों में जो है उनका स्वाद लेने लगता है, यानी भोगों में पड़ जाता है मनुष्य। और दूसरा जो है वो कुछ स्वाद नहीं लेता, बल्कि देखता रहता है। अनशन अन्य अविचाक्षी, जो है इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि चेतन तत्व दो हैं, एक दृष्टा और एक भोक्ता। वो परमात्मा दृष्टा है और जीवात्मा भोक्ता है। द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्य जाते, तयोरन्या पिप्लम स्वादुवत्ति अनसनन अन्य अविचाक्ष। इससे जो है जो जीवात्मा जो है वो चेतन तत्व का दो रूपों में वर्णन किया जाता है, वेद इसका प्रमाण है। और अद्वैत फिर तो सब एक ही हो जाएगा, एक कैसे हो जाएगा? न जीव न आत्माएं सब एक हैं और परमात्मा वो अलग ही है। और उसके वो जो है एक ही है और उसका वही एक स्वरूप है, जैसा प्रकाश स्वरूप बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो शरीर धारण नहीं करता। शरीरधारी परमात्मा नहीं हो सकता है, जीव शरीर धारण करता है। वो अपना जो है साधन के द्वारा महान हो जाता है, आत्मा हो जाता है। ऋषि मुनि सब वो जो है देहधारी परमात्मा नहीं हो सकता, और परमात्मा और जीवात्मा ये दो चेतन तत्व हैं, और ऐसा हमारे समझ में आता है। एक जो है ना, एक नहीं, जो है एक देह धारण कर इस संसार के फल को भोगता है, दूसरा स्वतः प्रकाश बना रहता है। शास्त्रों में बताया गया कि परमात्मा सच्चित आनंद रूप है, जीवात्मा सच्चित और जड़ प्रकृति केवल सत्स्वरूप है। जीवात्मा के आनंद स्वरूप न होने को ही इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो है नैकस्य आनंद चित्त रूपे भेदात, जीवात्मा का जो है आनंद रूप चिद रूप जो है नहीं है, दोनों में भेद होने से चेतन तत्व का जो है दो रूपों में जो है वर्णन किया जाता है, एक परमात्मा और दूसरा जीवात्मा। वो परमात्मा जो है वो है आनंद स्वरूप, चेतन स्वरूप, लेकिन जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है। हमको सुख दुख दोनों अनुभव होते हैं, आनंद तो झलक कहीं मिलती है, आनंद की कोई झलक ही नहीं दिख रही है। जरूर भगवान की दया से कभी कभी दिख भी जाती है, नहीं तो सुख और दुख, किसी इच्छित पदार्थ का मिल जाना सुख और उसका बिछड़ जाना वियोग हो जाना दुख। आनंद जो है वो इन भौतिक संसाधनों से भौतिक पदार्थों से नहीं मिलता। वो आनंद स्वरूप का जो है भजन ध्यान मनन चिंतन उस चेतन तत्व का करने से तब आनंद की अनुभूति होती है। बिना कोई सांसारिक भोग प्राप्त किए भी मनुष्य जो है आनंदित रहता है। उसको जो है जो जीवात्मा है उसको सच्चित आनंद नहीं कहा जा सकता, जो है नैकस्य आनंद चिद रूपे, कि वह परमात्मा कैसा है, सच्चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद है।
और जीवात्मा जो है वो सच्चिदानंद नहीं है। फिर एकत्व कैसा, अद्वैत कैसा? अद्वैत में तो न जगत है, न जीव है, न ईश्वर है। वहां तो अद्वैत है, लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं होता, न हमारी बुद्धि में बढ़ता है कि हम जीवात्मा है, आत्मा है, ये तो ठीक है, और परमात्मा है, ये भी ठीक है, और फिर ये जगत है, जगत भी नहीं नकारा जा सकता, ये भी ठीक है। तो ये जो है, इसीलिए जो है महर्षि कपिल ने 3 गुणों को चेतन माना है कि जगत मतलब जगत का मूल उपादान प्रकृति, और चेतन तत्व यानी जीवात्मा और ईश्वर, जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति, ये त्रिविध ब्रह्म है। इसी त्रिविध ब्रह्म को श्वेताश्वर उपनिषद में भी समझाने का प्रयत्न किया गया। ये तीनों नित्य हैं। इनमें जो है ये तीनों है, ये हमको एहसास होता है। अद्वैत, अद्वैत मतलब कोई दूसरा है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है अद्वैतता संभव नहीं है। हाँ, कि जो है आनंद, सच्चिदानंद वो परमात्मा ही है। हाँ, कि शास्त्र में जहां तहां जीवात्मा को भी आनंद बताया गया है, उसका सामंजस्य कैसे होगा, ऐसी आशंका की जाती है। तो जब ऐसी आशंका की जाती है तो सूत्रकार कहता है कि दुख निवृत्तिर गौड़, दुख की निवृत्ति से गौड़ है आत्मा का आनंद रूप होने का वर्णन। कि दुख की निवृत्ति में लगा रहता है, वो जो है उसका आनंद रूप वर्णन कैसे होगा? वो गौड़ है कि मोक्ष अवस्था में दुख त्रय की निवृत्ति हो जाने से उस अवस्था की विशेषता को प्रकट करने के लिए गौड़ रूप में आनंद पद का प्रयोग किया गया है। हाँ, उस विशेषता को प्रकट करने के लिए त्रिविध दुख में इन्हीं जो है त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, जो अत्यंत पुरुषार्थ करता है, समाधि लाभ करता है, उसको आनंद स्वरूप की जो है अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। और लोक व्यवहार में, शास्त्र में जहां तहां वैश्विक सुख के लिए आनंद पद का प्रयोग देखा जाता है, पर उसे मुख्य न समझकर गौड़ प्रयोग समझना चाहिए। वो आनंद नहीं है मुख्य, वो तो है वहां आनंद वही है सांसारिक सुखों की प्राप्ति, वो उसको चाहे सुख हो चाहे आनंद हो, जो आनंद है वो मोक्ष अवस्था में प्राप्त होता है। रसो वैसह रस हेवायम लब्धा आनंदी भवति वर्णन की वस्तु स्थिति यही है कि विविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति की अवस्था को आनंद पद से वर्णन कर दिया जाता है। परमात्मा के समान स्वतः जीवात्मा की आनंद रूपता शास्त्र संगत नहीं है। केवल मोक्ष अवस्था में जीवात्मा उस आनंद की मात्रा का अनुभव करता है। कि मोक्ष की अवस्था में आनंद की अनुभूति होती है, इसके पहले नहीं। कतिपय शास्त्र वचनों के आधार पर ये क्यों न मान लिया जाए? हाँ, फिर शिष्य आशंका करता है कि मोक्ष अवस्था आनंद रूप है और वही जीवात्मा को प्राप्त हो जाती है। तो ये जो है, हाँ, 5वां अध्याय, इसमें प्रश्न ही प्रश्न है। तो सूत्रकार कहता है कि विमुक्त प्रशंसा मंदा नाम, मोक्ष की प्रशंसा है अज्ञानियों के लिए। मंदा नाम कि शास्त्रों में जहां तहां इस प्रकार का विशेष रूप से जो मुक्ति की प्रशंसा की गई है, वह केवल इसलिए है कि मंद अधिकारियों की भी उस ओर प्रवृत्ति हो सके। कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का,
जो ध्यावे सुख पावे, दुख बिन से मन का। ये जो है, जो वास्तविकता नहीं समझते, वो अध्यात्म में और प्रवृत्त नहीं होते, सांसारिक लुभावने विषयों में फंसे रहते हैं और कल्याण के मार्ग से वंचित रह जाते हैं। वे ऐसे लोग अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो सके, उधर जा सके, इसलिए मुक्त की उस रूप में प्रशंसा की जाती है। वस्तुतः विविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाना क्या कल्याण के कम महत्व को रखता है? उस अवस्था में को किस शब्द से कहा जाए, ये विवाद व्यर्थ सा है। उसकी प्राप्ति के लिए जो है आदर अतिशय का प्रयत्न अपेक्षित है। आदर अतिशय मन अणु परिणाम है, यह सिद्धांत पहले प्रतिपादित किया जा चुका है। उसे पुष्ट करने के लिए फिर महर्षि कपिल कहते हैं कि न व्यापकत्व मनसः करणत्वाद इंद्रियात्वाद वा वास्य दिवच्च छुरादवत, कि मन व्यापक होना मान्य नहीं है करण होने से। वो करण है, वो व्यापक कैसे हो सकता है? और वास्यादिवत, वास्य मतलब वसूला आदि के समान, अथवा इंद्रिय होने से चक्षु आदि के समान, कि मन की जो है व्यापकता संभव नहीं है करण होने से, कि मन एक करण है। यानी करण मतलब किसी का कार्य है, किसी प्रकृति का कार्य है, बुद्धि महत अहंकार है, और फिर वो इंद्रियों में ही मन है। तो ये जो है कि मन की व्यापकता संभव नहीं है करण होने से, वास्य आदि के समान अथवा इंद्रिय होने से चक्षु आदि के समान। कोई भी करण अर्थात किसी वस्तु का साधन और इंद्रिय सदा एक देशी अर्थात परिच्छिन्न हो सकते हैं, उनका व्यापक या विभु होना संभव नहीं है। ये सब एक देशी है, ये व्यापकता कैसे हो सकती है? कारण यह है कि यदि साधन अथवा इंद्रिय को व्यापक माना जाए तो वह अपने कार्य अथवा विषय के साथ सदा संबद्ध रहेगा, और तब प्रतिक्षण उस कार्य का संपादन और विषय का ज्ञान होता रहना चाहिए। पर ऐसा कभी नहीं होता और न ऐसा होना संभव है। इसलिए कर्ण अथवा इंद्रिय की परिच्छिन्न माना जाता है। मन भी इसी प्रकार कर्ण और इंद्रिय है। मन भी जो है क्या है, कर्ण है, इंद्रिय है, ऐसा पहले अध्याय में ही समझाया जा चुका है। इसलिए वह परिच्छिन्न माना जा सकता है, व्यापक नहीं। मन की परिच्छिन्नता को पुष्ट करने के लिए सूत्रकार और हेतु प्रस्तुत करता है। क्या है कि जो है मन के विषय में कहता है सक्रियत्वाद गति श्रुते। गति श्रुते मतलब गति विषयक, श्रुत से मन जो है तो गति विषयक है, ऐसा वेदों में वर्णन है कि गति विषयकता का। और क्रिया वाला होने के कारण मन कैसा क्रियावान है, गति करता रहता है, दौड़ता भागता रहता है। इसलिए जो है वो उसके ऊपर छिन्न है, सब जगह चला जाता है फट से। वेद और वैदिक साहित्य में मन की गति का उल्लेख किया गया है। मन एक देश से देशांतर को जाता है, एक देह में उसकी स्थानांतर प्राप्ति युक्त तथा तर्क से प्रमाणित होती है। जो वस्तु क्रिया युक्त होती है वो व्यापक नहीं हो सकती। मन को गति विषयक श्रुति के आधार पर सक्रिय होने के कारण परिच्छिन्न मानना चाहिए। यद जागृतो दूर उदयति जैवम, ये मंत्र आए हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि जो है तमाम जो है इस तरह के प्रश्न आए हैं। मन क्रियावान है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम, चंचल इधर उधर भागता रहता है। कि जो है मन के अनुपरिणाम होने से क्या उसे नित्य भी माना जा सकता है?
आगे शिष्य आशंका करता है कि मन जो है वो बहुत सूक्ष्म है, अणुपरिणाम है, क्या उसे नित्य माना जा सकता है? सूत्रकार कहता है न निर्भागत्वम तद्योगात घटवत। निर्भागत्वम मतलब निरअवयव, अवयव रहित, यानी हाथ पैर रहित होना नहीं, तद्योगात अवयवों के योग से घड़े के समान। क्यों हाथ पैर रहित थोड़े मन का योग रहता है, इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से भी, कर्म इंद्रियों से भी। हाँ, वो दोनों एक दूसरे के जो है सहायक हैं, पूरक हैं। जो वस्तु निरअवयव होती है वह नित्य नहीं, नित्य कही जा सकती है, क्योंकि वहां किसी अवयव से मिलकर बनी हुई नहीं होती। कुछ तत्व मिलकर ही आगे परिणत हुआ करते हैं। मन निर्भाग अर्थात निरअवयव नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम सतरजतम रूप में अनेक तत्वों के अन्योन्मुख के अनंतर होता है। इसलिए घटादि पदार्थों के समान अनेकों के योग से परिणित हुआ मन नित्य नहीं हो सकता है। मन को सूत्रकार ने अणुपरिणाम बताया है और शब्द प्रमाण के आधार पर उसे परिणित हुआ कहा है। अणुपरिणाम होने पर भी मन परम अणुपरिणाम नहीं है। अहंकार तत्वों से मन की रचना होती है। उपनिषद में अन्नमयम हि सौम्य मनः, छांदोग्य उपनिषद में आया है कि अन्न उपभोग करने से मन अपने कार्य संपादन में सशक्त रह पाता है। हाँ, ऐसा जो छांदोग्य में आया है कि जो है इन सब आधारों पर मन की अनित्यता स्पष्ट होती है। मन जो है वो नित्य नहीं, अनित्य है। प्रकृति, हाँ, सूत्रकार कपिल मुनि स्वयं कहते हैं कि प्रकृति पुरुष और अन्य सर्वम अनित्यम, प्रकृति और पुरुष से अन्य सब अनित्य है। प्रकृति और पुरुष, इसके अलावा पुरुष मतलब चेतन तत्व, विराट पुरुष और ये 6 फुट वाला मनुष्य, या ऐसे को जीवात्मा और ईश्वर, जीवात्मा और परमात्मा तथा प्रकृति, इसके अतिरिक्त सब अनित्य है, बनने बिगड़ने वाला है। हाँ, यही सोचना है कि जो बनने बिगड़ने वाला, जो अनित्य है, आज है कल नहीं है। हाँ, जवानी बचपना बुढ़ापा है, माता पिता भाई बिरादरी है, वो चेतन नहीं हो सकता, वो परमात्मा नहीं हो सकता है। ये समझने की है। ये जो है, जो सांख्य दर्शन है, वो हमको यथार्थ उपासना करने के लिए यथार्थ ज्ञान बताता है। और हम भावातिरेक में जो है चाहे जिसकी फोटो लगा लेते हैं, पूजा करने लगते हैं। जो पैदा हुआ, जो संसार में रहा और मृत्यु भी हो गई, वो जो है नित्य कैसे हो सकता है? और ये सार्वभौमिक सत्य है। जन्म लेने वाला जो है मरेगा जरूर। तो ईश्वर कैसे हो सकता है? जन्मने मरने वाला ईश्वर नहीं होगा। वो अजन्मा है, अजम शाश्वतम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्कम भास्कानाम तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। ईश्वर तत्व जो है वो वही है जो जन्मा है, शाश्वत है, पहले भी रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा, सभी कारणों का कारण है। हाँ, सबका जो है वो नियंता अधिष्ठाता है, प्रेरिता है। और शिवम केवलम, वो केवल शिव है। भास्कम भास का नाम, उसके सानिध्य से, उसके अधिष्ठाता रूप से समस्त प्रकाशवान प्रकाश पदार्थ प्रकाशित होते हैं।
अजम शास्त्रम कारणम कारणानाम शिवम केवलम भास्करम भास्करानाम तुरीयम तमापार माद्यंधीनम। वो तुरीय अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इससे परे हम्म वो केवल शिव है और आदि अंत से रहित है। तुरीयम तमापार माद्यंतहीनम नमस्ते परम पावनम द्वैतहीनम। उस जो है द्वैतहीनम मतलब कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जो नाना प्रकार वो बना रखे हैं, शिव के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ये हमको समझना है। इसलिए खूब शिव शिव जपो और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, फिर देखो कैसा जीवन आनंदमय सुखमय हो जाता है। समस्त जो जो चाहोगे वही वही होगा। कोई दुर्विचार मन में नहीं आ सकता। मन जो है जहां से शिव जप किया प्रकाश किया एकदम निर्मल होता चला जाता है। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और आज का आख्यान यहीं समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। यानी हम दोनों, हम आचार्य और शिष्य दोनों मिलकर साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भोग पदार्थ को प्राप्त करें। कोई भेदभाव आगे पीछे का नहीं है। सावीर्यम करवा वहे, हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे और पराक्रम करें। तेजस्वी नावदितमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। जो कुछ आख्यानों में अच्छा लगता है सीखते हैं, दूसरे को भी बताएं। सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो दूसरे को भेजें, इष्ट मित्रों सगे संबंधियों नाते रिश्तेदारों को वो भी देखें। ऐसे तेजस्वी नावधित मस्त होगा हमारा आपका पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष न करें, मां विद्विषाव है। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, त्रिविध शांति प्राप्त हो, हमारे जीवन में त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। जय शिव।